नमस्कार दोस्तों, एलिमेंटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है। अराउंड 3000 बीसी, करीब 3000 साल पहले, उससे भी पहले, द अबेकस एमर्जेस एज वन ऑफ द अर्लीस्ट टूल्स फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक। तो बेसिक जो अर्थमेटिक है हमारे, जो अंक गणित है, बेसिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हैं, वो परफॉर्म करने के लिए जो पहला जो टूल हमारा बना था वो क्या था? अबेकस। ठीक है। दिस एंशियंट मार्वल एम्प्लॉयज बीट्स एंड रोज टू रिप्रेजेंट नंबर एंड अलाउज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो ये हमारा अबेकस था, इसमें क्या थी? ये बीड्स देख लीजिए आप, मोती के टाइप से। ठीक है, ये मोती दिख रहे हैं आपको, और ये लकड़ी सी है। ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ था हमारा अबेकस। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम एडिशन कर सकते हैं, जमा, घटा, गुना, भाग। ठीक है। इवन टुडे द अबेकस फाइंड्स यूज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली इन एशिया, ऑन टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड पोर्टेबिलिटी। आज के युग में भी, आज के दौर में भी अबेकस का यूज किया जाता है दुनिया में। मोटे तौर पर इसका उपयोग एशिया में किया जाता है, क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से और इसकी पोर्टेबिलिटी की वजह से। सिंप्लिसिटी मतलब बहुत सिंपल है ये, और पोर्टेबल मतलब इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और हमारे इंडिया में इसका काफी यूज हो रहा है अब प्रेजेंट में। मैंने तो यूज नहीं किया है, शायद आपने यूज किया हो, नहीं तो आपके जो आसपास छोटे बच्चे हैं वो इसका काफी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अबेकस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसका आज भी यूज हो रहा है। तो देखिए कब आया था और आज भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है। तो प्राचीन चीजें हमेशा कामयाब होती हैं, क्योंकि वहीं से सब कुछ उठाया जाता है, फिर उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, नई नई चीजों को भी, कंसेप्ट तो वहीं से उठाया जाता है ना। फिर देखिए 1617 में क्या हुआ हमारा? स्कॉटिश मैथमेटिशियंस जॉन नेपियर इन्वेंट्स नेपियर बोन्स। तो जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर नाम का, उसने इन्वेंट किया, खोज की, बनाया, नेपियर बोन्स को बनाया। ये है नेपियर बोन्स हमारा, दिख रहा है आपको, लकड़ी से का। ठीक है। ये भी अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो किस प्रकार से करता था ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसके बारे में देख सकते हैं। ये शायद अपना आपको अवेलेबल मिल जाएगा ऑनलाइन साइट्स पे, आप खरीद भी सकते हैं इसको। क्लेवरली नेम्ड आफ्टर हिमसेल्फ, उसने क्लेवरली बहुत ही चतुराई से इसको अपना नाम दे दिया। ठीक है। दिस ingenious roads are marked with the logarithm scales, facilities multiplication, division by aligning them and performing simple addition, subtraction of the marked values, while later tools offered greater ease of use. Napier bones represented a significant leap forward in mathematical calculations. तो जब हम बात करें अबेकस के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 1617 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने इसको बनाया, जिसको नाम दिया गया नेपियर बोन्स का। तो यहाँ पर जितनी भी लाइनें बोली गई उसमें भी यही बात बोली गई कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा टूल था। ये अपने कुछ फंक्शन का, फंडामेंटल का यूज कर रहा था, जिससे ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर पा रहा था। ठीक है। इसके बाद कहते हैं वाइल लेटर टूल्स ऑफर ग्रेट ईज ऑफ यूज। इसके बाद भी कुछ टूल्स आए जो कि इससे भी इजी थे, उनके बारे में आगे बात करेंगे। नेपियर बोन्स रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंस लीप फॉरवर्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे उसमें इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1617 के बाद 1622 में। 1622 में क्या हुआ हमारा? 1622 में आया द स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ओट्रेड, पता नहीं क्या है इसको, जैसे भी प्रोनाउंस करें आप कर सकते हो, इन द अर्ली 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के दौरान 1622 के आसपास, ठीक है, 1622 भी बोल सकते हो, उसके आसपास आप अर्ली 17th सेंचुरी बोल सकते हो, जो मैथमेटिशियन था इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम, उसने डेवलप किया स्लाइड रूल को। स्लाइड रूल ये आप देख सकते हैं, फोटो भी दिखा रखे हैं मैंने किस प्रकार से। देखिए वर्क कैसे करते हैं ये मैं भी नहीं जानता हूँ, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इनके बारे में कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ बेसिक, क्योंकि फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, बुनियादी बातों की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही हमारा फंडामेंटल्स है। ठीक है। तो 1622 के आसपास यूजिंग द स्लाइड रूल वन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वही सारी चीजें हैं, बस ये जो टूल्स आते गए ना साल के बाद, सालों के बाद, जैसे जैसे डेवलपमेंट तो होता गया इनका, तो जो हमारा ईज है, आसानी है हमारी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, वो हमें मिल गई। ठीक है, आसानी होती चली गई।
इट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली अंटिल द लेट 1970s। तो इसका जो यूज है वो 1970s के लेट तक, आखिर तक भी इसका यूज होता रहा। ठीक है, बड़े पैमाने पर, एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर इसका यूज होता गया। ठीक है, 1622 की बात होगी। अब हम बात करते हैं 1642 में क्या हुआ। 1642 में ब्लेज पास्कल इन्वेंट्स द पास्कल लाइन। अब ब्लेज पास्कल भी कोई साइंटिस्ट होगा, ठीक है, उसने क्या इन्वेंट किया, बनाया, पास्कल लाइन बनाया। ये पास्कल लाइन आपका देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट लेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये किसने बनाया, ब्लेस पास्कल ने बनाया, जो कि है हमारा क्या, फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब नींव है एक फ्यूचर कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए, जो फ्यूचर में हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस आ रहे हैं, आए, उनके लिए एक नींव इसने तैयार कर दी। दिस रिवोल्यूशनरी मशीन कुड परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली। तो जो ये मशीन थी हमारी, ब्लेस पास्कल ने, पास्कल ने इन्वेंट किया था, ये क्या कर सकती थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से परफॉर्म कर सकती थी। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामेबल मशीन्स। तो इसने क्या एक महत्वपूर्ण स्टेप बढ़ाया, आगे किया प्रोग्रामेबल मशीन की तरफ, जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब बात करते हैं 1642 के बाद 1801 की। ठीक है, 1801 में क्या हुआ हमारा, जोसेफ मैरी जैकवर्ड डेवलप्स अ लूम कंट्रोल्ड बाय पंच्ड कार्ड्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। तो जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने डेवलप किया, बनाया, एक लूम बनाया, लूम कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड्स। ये जो है हमारा पंच, ये पंच कार्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके द्वारा कंट्रोल होने वाला ये लूम बनाया हमारा। दिस इनोवेशन पेव्ड द वे फॉर द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन विद इन मशीन्स। तो इस इनोवेशन ने क्या किया, एक आइडिया, तरीका बताया डेटा को स्टोर करने का, एग्जीक्यूट करने का, उसको परफॉर्म करने का, इंस्ट्रक्शन को विद इन मशीन, मशीन के अंदर। ठीक है, मशीन के द्वारा डेटा को स्टोर करना, उसको परफॉर्म करना। तो इसने ये एक तरीका बताया पंच कार्ड्स के रूप में। ठीक है, सभी को आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं, हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। वीडियो पहले ही बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो हिस्ट्री है रही है कंप्यूटर की, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो रहे, तो मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ सभी के बारे में। ठीक है, 1801 के बाद हमारा फिर क्या हुआ, 1822। 1822 में क्या हुआ, एंटर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आ गया 1822 में। ठीक है, इसके बारे में हम सबने सुना है लगभग। ठीक है, ऑफन हेल्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाता है, फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स बोला जाता है। ठीक है, ही डिजाइन द डिफरेंस इंजन। इसने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन को। ठीक है, डिफरेंस इंजन मतलब विश्लेषणात्मक मशीन, एक इंजन बनाया, ये उसकी फोटो है। ठीक है, अब मैकेनिकल मार्वल कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। जो ये मशीन बनाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब क्या था, जटिल, मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को भी परफॉर्म कर सकती थी, काम कर सकती थी उन पर। ठीक है, although never fully constructed it was a blueprint for future computing machines। पर ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। ठीक है, इसको ये एक ब्लूप्रिंट की तरह इसका एक ब्लूप्रिंट था, इसका यूज किया गया फ्यूचर कंप्यूटिंग मशीन्स के लिए, जो फ्यूचर में कंप्यूटिंग मशीन्स आई उनके लिए इसका यूज किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें 1837 में, बेबेज ने क्या किया, बेबेज विजन एक्सपेंड्स विद द एनालिटिकल इंजन। बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। कंसीडर द ब्लूप्रिंट फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स। जो ब्लूप्रिंट है मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए, उसको कंसीडर करके, उसको ध्यान में रखते हुए, इट फीचर्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब उसमें क्या क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज। ठीक है, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर आर्किटेक्चर ऑफ टुडेज मशीन्स। तो जो आज की मशीनें हैं उनके लिए क्या बना दिया उसने, एक आर्किटेक्चर बना दिया ग्राउंड वर्क पे। ठीक है, मोटे तौर पर। तो ये हमारी देख सकते हो आप एनालिटिकल इंजन की तस्वीर है। ठीक है, अब अगर बात करें 1843 में क्या हुआ, एडा लवलेस, अ मैथमेटिशियन एंड बेबेज कोलैबोरेटर, राइट्स द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंटेड फॉर अ मशीन। तो जो एडा लवलेस थी, उसने क्या किया, एक मैथमेटिशियन थी वो, ये आपको फोटो देख सकती है। ठीक है, और बेबेज ने कोलैबोरेट किया एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ आए और एक एल्गोरिथम राइट किया, फर्स्ट एल्गोरिथम बनाया फॉर अ मशीन, एक मशीन के लिए, अर्निंग हर द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब उसने क्या कर लिया, कमाई प्राप्त कर दी। क्या कमाई प्राप्त कर दी, जो वर्ल्ड की दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर की। ठीक है,
She recognized the potential of Babbage machines and envisioned their applications beyond just mathematical calculations. तो उसने क्या किया, हमारी एडा लवलेस ने, उसने रिकॉग्नाइज किया कि जो पोटेंशियल है बेबेज की मशीनों में, ठीक है, जो मतलब दम है बेबेज की मशीनों में, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको पहचाना, और फिर क्या किया, उसको उसके विजन को, उसके एप्लीकेशंस को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आगे ले गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें 1936 की। 1936 में क्या हुआ हमारा, एलन ट्यूरिंग इंट्रोड्यूसेस द थ्योरेटिकल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। एलन ट्यूरिंग नाम का व्यक्ति था, ये आपको दिख रहा है, एलन ट्यूरिंग। इसने क्या बनाया, ट्यूरिंग मशीन बनाई, डिफाइनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ यूनिवर्सल कंप्यूटर, जिसने क्या किया, डिफाइन किया, बताया कैपेबिलिटीज के बारे में, कुशलताओं के बारे में, जो हमारी यूनिवर्सल कंप्यूटर है उसके बारे में, ठीक है। दिस कंसेप्ट प्रोवाइडेड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ कंप्यूटेशन। तो जो ये कंसेप्ट था, इसने क्या बनाया, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया, जो क्या था, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि जो लिमिट्स हैं या फिर पोटेंशियल है हमारा कंप्यूटेशन में, वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1937 की। 1937 में क्या हुआ, हार्वर्ड एकिन बिल्ड्स द मार्क 1, द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो हार्वर्ड एकिन ने बनाया मार्क 1 नाम का एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया ये। दिस मैसिव मशीन कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती थी, मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल कैलकुलेशंस, गणनाओं को ये कर सकती थी, जिसका यूज किया गया यूएस नेवी के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के द्वारा इसका यूज किया गया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मार्क 1 की तस्वीरें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें हम 1943 में। 1943 में क्या हुआ हमारा, द टाइड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, उसकी जो लहरें, टाइड मतलब लहरें, ब्रिंग्स फॉर द कोलोसस एन इलेक्ट्रो कंप्यूटर यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू क्रैक जर्मन एनिग्मा, पता नहीं क्या है ये, एनिग्मा कोड्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोलोसस जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू क्रैक जर्मन एनिग्मा कोड्स, तो जर्मन एनिग्मा कोड्स को ब्रेक करने के लिए, उसको उस पर वर्क करने के लिए, क्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज किया गया ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। दिस पायनियरिंग मशीन डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन। तो इस पायनियरिंग का मतलब क्या था, प्रथम, जो पहले आता, प्रथम आता है। इस प्रथम मशीन ने डेमोन्स्ट्रेट किया, दर्शाया द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर को बताया इसने, कि ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन, जो कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन हैं, जो पासवर्ड्स वगैरह हैं जो युद्ध के दौरान होते थे, उनको ब्रेक करना, मुश्किल जटिल पासवर्ड्स को, एनक्रिप्शंस को ब्रेक करके इसने पावर को बताया, ठीक है, इस मशीन ने कंप्यूटर की पावर को। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा है ये, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1946 की। 1946 में क्या हुआ, द एनिएक, एनिएक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर अराइव्स, ये आ गया, ठीक है। इसने क्या किया, हेल्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसको फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का को की तरह देखा गया। अनवेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में, इसको बोल लीजिएगा आप जैसे बोले, इस यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया, इसका यूज किया गया। दिस बेहेमोथ कोड परफॉर्म कैलकुलेशन थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन प्रीवियस मशीन। तो सिंपल सी बात है, इस मशीन, ये आपको दिख रही है, ये एनिएक है, इसका क्या है, इसमें जो कैलकुलेशंस है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर, ठीक है, 1000 टाइम फास्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, जो प्रीवियस मशीन की जब हमने बात करी तो उनसे इतनी ज्यादा फास्ट थी मशीन कैलकुलेशन करने के लिए, क्लियर है। 1947 की बात करें, 1947 में क्या हुआ, रेवोल्यूशन इन मिनिएचराइजेशन, जॉन बार्डन, वॉल्टर ब्रेटिन, विलियम शॉकली इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर। तो 1947 में क्या हुआ, रिवोल्यूशन आया, एक दौर आया, एक मिनिएचराइजेशन का मतलब छोटे उपकरणों का, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जॉन बार्डन ने, वॉल्टर ब्रेटिन ने, विलियम शॉकली ने इन्वेंट किया, आविष्कार किया ट्रांजिस्टर का, रिप्लेसिंग द बल्कि, बल्कि मतलब भारी, एंड पावर हंगरी, जो ज्यादा पावर्स लेते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उनकी जगह ले ली ट्रांजिस्टर्स ने। दिस ब्रेक थ्रू पेव्ड द वे ऑफ स्मॉलर फास्टर मोर एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर्स। इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनका जो साइज है वो कम होता चला गया, फास्ट होते चले गए वो, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट होते चले गए,
ये क्लियर है? ओके, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स की फोटो है। नेक्स्ट हम बात करें 1951 की। 1951 में क्या आया? द यूनिवैक 1 बिकम्स द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। 1951 में फर्स्ट कमर्शियली, पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर बना यूनिवैक 1, परचेज्ड बाय द यूएस सेंसस ब्यूरो। यूएस सेंसस ब्यूरो के द्वारा इसको खरीदा गया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम कंप्यूटर एज प्योरली साइंटिफिक टूल्स टू प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशंस। तो फिर इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि अब तक तो क्या हो रहा है, सिर्फ साइंटिस्ट इसको बना रहे थे, यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इसको परचेज किया जाने लगा, कमर्शियली अवेलेबल हो गया। तो ये क्या बन गया, अब ये प्रैक्टिकल बिजनेस टूल बन गया था साइंटिफिक टूल की बजाय। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हैं यूनिवैक 1 की, ये इंसान यूज करता हुआ। अब 1964 की बात करें। 1964 में क्या हुआ? IBM introduces the System 360, a family of compatible computers that set the industry standard। IBM कंपनी ने अपना क्या बनाया, इंट्रोड्यूस किया सिस्टम 360 को, जो कि कंप्यूटर था हमारा, दैट सेट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री में उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। दिस स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर अलाउड सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट मॉडल्स, फोस्टरिंग कैपेबिलिटी ग्रोथ विद इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में इसने बहुत ही अहम योगदान दिया। सॉफ्टवेयर और जो पेरिफेरल्स हमारे डिवाइसेस हैं उनके लिए डिफरेंट मॉडल्स तैयार किए गए, कंपैटिबिलिटी तैयार की गई, जिससे कि फिर आगे कंप्यूटर्स का हमारा और विकास होना स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिस्टम 360 को। 1971 की बात करें। द इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज रिलीज्ड। तो इंटेल के द्वारा 1971 में 4004 नाम से फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को रिलीज किया गया, मार्किंग द डॉन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एरा। इस दौरान क्या आ गया, पर्सनल कंप्यूटर्स पीसीज का युग आ चुका था, दौर आ चुका था। This tiny chip paved the way of affordable mass-produced computers that could fit on desktops and eventually in our pockets। तो ये जो tiny chips थी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, माइक्रोप्रोसेसर की चिप्स थी, इनको हम अपनी पॉकेट्स में, इतनी छोटी होती है, ये पॉकेट्स में भी रख सकते हैं, अपनी जेबों में भी रख सकते हैं। इसलिए फिर क्या हो गया, ये अफोर्डेबल हो गई, सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे, ज्यादा महंगे नहीं थे ये। ठीक है, तो इसका मास प्रोडक्शन होने लगा कंप्यूटर्स का। ठीक है, जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर्स थे फिर डेस्कटॉप के रूप में हमें प्राप्त होने लगे। 1975 की बात करें अगर हम, द एल्टेयर 8800 कंसिडर द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर। तो कमर्शियली अगर सक्सेसफुल कंप्यूटर की बात करें तो एल्टेयर 8800 था हमारा। इट इज रिलीज्ड बाय द MITS, इसको रिलीज किया गया था MITS के द्वारा। दिस किट बेस्ड कंप्यूटर ब्रॉट पर्सनल कंप्यूटिंग विद इन रीच ऑफ हॉबिस्ट एंथुसियास्ट, स्पार्किंग द अर्ली PC रेवोल्यूशन। तो जो ये किट थी हमारी एल्टेयर 8800 की, इसको जो हॉबिस्ट थे, जिनकी हॉबीज थी कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनको यूज करना, उनको प्रोवाइड किया गया, जो बहुत ही उत्सुक थे, एंथुसियास्ट थे, स्पार्किंग द। इससे क्या हुआ, एक चिंगारी फैल गई PC रेवोल्यूशन में, पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम 1981 की। द IBM PC लैंड्स ऑन द सीन। ठीक है, तो IBM PC आ चुका था उस टाइम पर 1981 में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्यूटर है। क्विकली बिकमिंग द डोमिनेंट प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग, जो कि एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म बन चुका था पर्सनल कंप्यूटिंग करने के लिए। विद इट्स स्टैंडर्डाइज हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके हार्डवेयर के द्वारा और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। द IBM PC सेट द स्टेज फॉर द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ PC मार्केट थ्रू आउट द 1980s एंड बियॉन्ड। तो जो IBM PC था, उसने क्या एक स्टेज बना दी। जैसे मान लीजिए हमारे कोई गायक हैं, तो गायक ने क्या किया, शुरू में कोई एक गायक बन गया, तो उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे गायक आने स्टार्ट हो गए, तो उस पहले गायक ने क्या किया, एक स्टेज बना दी। तो इसी प्रकार से IBM ने एक स्टेज तैयार कर दी, जिससे फिर आगे आने वाले समय में और बहुत सारे पीसीज आने लगे और बहुत सारी कंपनीज इसमें इंटरेस्ट लेने लगी, फिर नए नए पीसीज डेवलप होने लगे। ठीक है, तो अब ये हमारी मेनली बातें हो चुकी हैं, जो कि मैंने फोटोज के साथ आपको सब कुछ दिखाया। अब हम सीधी बात करेंगे थियोरेटिकली, जो कि उसके बाद कुछ हुआ 1981 के बाद। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। एप्पल रिलीजेज द Macintosh, a computer read at home, office users within the user-friendly graphical interface, innovative mouse navigation. This marked the significant shift away from the text-based interfaces and earlier computers। तो 1984 में क्या हुआ, एप्पल ने रिलीज किया मैकिंटोश को,
जो कि हमारा कंप्यूटर था, जो घरों में ऑफिस में यूज होने लगा, यूजर फ्रेंडली था, उसमें ग्राफिकल इंटरफेस बहुत अच्छा था, माउस नेविगेशन वगैरह थी, जो कि पहले कंप्यूटर से बहुत अच्छा था, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट इंटरफेसेस थे, ठीक है। तो 1984 की बात होगी। 1985 में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 या 1.0 पॉलिसी इज रिलीज्ड, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी वर्ल्ड। तो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारी रिलीज हो चुकी थी 1.0, ठीक है, जिसने क्या फाउंडेशन तैयार की, एक नींव तैयार कर दी डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पीसी के वर्ल्ड में, पीसी की दुनिया में, ठीक है। विंडोज वुड गो ऑन टू इवॉल्व, बिकमिंग इंक्रीजिंग यूजर फ्रेंडली फीचर रीच थ्रू आउट द डिकेड्स। तो जैसे जैसे दशक बीतते गए, वैसे वैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे हमारे जो हमारे पीसीस थे वो इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का यूज करने लग गए, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने लगे, जिससे कि उसके फीचर्स, उसकी जो विशेषताएं बढ़ने लग गई, ठीक है। 1991 में क्या हुआ, द वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड बाय द टिम बर्नर ली एंड रॉबर्ट कैलियन बिकम्स पब्लिकली एक्सेसिबल, सब कुछ यूज कर सकते थे इसको 1991 में। दिस इवेंट इग्निटेड द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, इससे जो इग्निटेड मतलब चिंगारी पैदा हुई कि जो ग्रोथ हमारे इंटरनेट की ग्रोथ स्टार्ट हुई, कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब, जिससे कि जो दुनिया भर के लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने लग जाएं, फॉर एवर चेंजिंग इन द लैंडस्केप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सेस। तो इससे क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन का में चेंज आया और जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे हम, उसमें भी चेंज आ गया, ठीक है। 1993 की बात करें, 1993 में क्या हुआ, नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर रिवोल्यूशनाइज इंटरनेट ब्राउजिंग विद द इनिशिएटिव इंटरफेस फास्टर परफॉर्मेंस चैलेंजिंग डोमिनेंस द अर्लियर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स। तो पहले टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स थे, नेटस्केप नेविगेटर आ गया 1993 में, उसने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया, डोमिनेट कर दिया, ठीक है। 1995 की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1995 में हमारी जो विंडोज 95 आ चुकी थी, जिसमें और भी एडवांस फीचर थे, विद फीचर्स लाइक मल्टीटास्क कर सकते थे, बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते थे, ठीक है, प्लग एंड प्ले कर सकते थे, मोर इनिशिएटिव डेस्कटॉप इन्वायरमेंट था। दिस रिलीज फर्दर सॉलिडिफाइड विंडोज पोजीशन इन द पीसी मार्केट, इससे पीसी मार्केट में और एक बूम आ गया था, ठीक है। अब लेट 90s की बात करें, लेट 90s में क्या हुआ हमारा, द डॉट कॉम बबल एक्सप्लोर्स फ्यूल्ड बाय स्पेकुलेशन ओवर इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस while many companies faltered. The dot-com boom also accelerated the adoption of internet technologies and laid the groundwork for the e-commerce and online services boom of the following decades। तो उसके बाद से बहुत सारी हमारी जैसे वेबसाइट्स वगैरह आने लगी डॉट कॉम, जिसमें सभी में लगा होता है, ठीक है। तो उस डॉट कॉम ने क्या किया, बहुत ही बूम एकदम से धमाका कर दिया लेट 90s के बाद। तो उसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि लेट 90s के बाद जो हमारा इंटरनेट की ग्रोथ है वो कितनी तेजी से हुई है, और आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास सब कुछ एक्सेस करने के लिए, और अब भी इतनी एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, लगातार होती जा रही, तो ये एडवांसमेंट्स कभी खत्म नहीं होने वाली है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, ठीक है। अगर बात करें 2001 की, 2001 में क्या हुआ, एप्पल रिलीज द आईपॉड, अ पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर। तो उस टाइम पे 2001 के आसपास आईपॉड्स जिसने यूज़ किया है, वो पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था, जिसमें हम म्यूजिक चला सकते थे। द रिवोल्यूशनाइज्ड द वे द लिसन द म्यूजिक। तो जो म्यूजिक है, हमारा संगीत है, उसको सुनने का जो एक तरीका था, उसमें एक बदलाव आया था उस टाइम पे। द आईपॉड्स कॉम्बिनेशन स्लिक डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मेड इट टेक ग्लोबल फिनोमेनन। तो ये जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इसका यूज होने लगा था, ठीक है। फिर 2007 की बात करें अगर हम, द रिलीज ऑफ द आईफोन बाय द एप्पल मार्क्स द डॉन ऑफ स्मार्टफोन्स एरा। एप्पल के द्वारा आईफोन रिलीज किया गया, उस दौरान दिस टच स्क्रीन डिवाइस कंबाइंड फोन फंक्शनलिटी इंटरनेट एक्सेस। इसमें क्या था, फोन की फंक्शनलिटी भी थी, इंटरनेट एक्सेस भी था, म्यूजिक प्लेबैक भी था, गेमिंग भी थी, होस्ट ऑफ अदर एप्लीकेशंस भी था, पेविंग द वे फॉर अ न्यू एरा ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का एक नया दौर स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। 2010 की बात करें तो द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब यहाँ पे मेंशन नहीं है, यूट्यूब dramatically changes the way we connect and share information। cloud computing services like Google Drive, Dropbox gain popularity, offering on demand storage access to data from anywhere। तो इस दौरान हम क्या कर सकते थे, जो हमारा डेटा था उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते थे, हमारे डेटा को स्टोर कर सकते थे गूगल ड्राइव पे ऑनलाइन डेटा को, ठीक है। तो ये हमारा क्या था 2010 में था। अगर हम बात करें 2020 की आसपास की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका था हमारा 2020 का दौरान, ठीक है। मशीन लर्निंग आ चुकी थी, एडवांसमेंट्स बिगिन टू शेप वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारे चेंज होने स्टार्ट हो गए। फ्रॉम हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, खुद के द्वारा संचालित कार्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, ठीक है, जैसे कि हम कोई भी
चीज़ देखते हैं, तो जो हम देखते हैं उसी के आधार पर हमें आगे आगे वो चीज़ें रेकमेंड करता रहता है, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है उसके आधार पर। तो ये सारी चीज़ें बढ़ गई। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज होल्ड द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च को जो रिवोल्यूशनाइज करने के लिए जो क्वांटम कंप्यूटिंग उसका यूज़ होने लग गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन वेरियस फील्ड्स, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें आप जितना डिटेल में पढ़े ना उतना कम है। ये 2020 तक इतने सब चीज़ें आ चुकी थी। अब प्रेजेंट डे की बात करें, आज की बात करेंगे हम प्रेजेंट डे की। टुडे कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल। कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, एक्सेसिबल हैं, इंटरकनेक्टेड हैं देन एवर बिफोर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सिंपल सी बात है ना। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे तो ऐसा कैसे होगा, कुछ ना कुछ नया तो आएगा ही। तो अब ऐसा दौर आ गया है कि कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए। हर किसी के पास कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे हमारा कंप्यूटर सब कुछ, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन वगैरह किए जा सकते हैं। कंप्यूटर आसपास हमारे सब लोगों के पास है, इंटरकनेक्टेड हम एक दूसरे से। फ्रॉम स्लीक लैपटॉप्स मोबाइल डिवाइसेस टू वास्ट सर्वर फार्म्स, हम सबके पास लैपटॉप्स हैं, किसी के पास नहीं है कोई बात नहीं है। मोबाइल डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, ठीक है। एआई पावर सिस्टम्स आ गए हैं अब, लाइक चैट जीपीटी आ गया, जैसे बार्ड एआई आ गए हैं। दे कंटिन्यू ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी जिंदगी है वो, उसका जो तरीका है जीने का वो बदलता जा रहा है समय दर से, मतलब टाइम टू टाइम, ठीक है। वर्क करने का तरीका, ठीक है, इंटरेक्ट करने का तरीका विद इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे मिलने का, उनसे बातें करने का, उनसे कॉन्टेक्ट करने का, उनके साथ काम बिजनेस करने का, सब कुछ तरीके दिन डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं प्रेजेंट डे में, ठीक है। और अभी तो आगे आने वाले टाइम में और भी एडवांसमेंट्स होनी बाकी है। तो ये क्या थी, हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हो गई। और ये सारी चीज़ें कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता था, जैसे बीच में कोई भी सन स्किप कर दिया। फिर भी अगर कुछ स्किप हो गया तो आप उसको थोड़ा और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।